गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम है ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपकी किताब से, जो अफीन ऑफिशन ऑफ स्टोरी है, उससे लिया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इजीली ये याद हो जाएगा आपको, क्योंकि इसका वर्ड जो है वो इजी बना दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन कहता है What did Nanu Kaka, how did Nanu Kaka impress सोहनलाल रतिराम? ये सोहनलाल रतिराम करके एक किरदार है आपके स्टोरी के अंदर, एक रोल है ना। तो ये रतिराम जो है, इसको नानू काका इम्प्रेस करता है, यानी अपनी बातों से उसको मुतासिर करता है या प्रभावित करता है। तो कैसे करता है उसको वो देखिएगा। तो आपने पढ़ा था कि ये जो नानू काका है, ये बड़ी फंटास्टिक आदमी है, बोस्टिंग आदमी, बहुत सारा झूठ बोलते हैं और अपनी बड़ाई खूब हाँकते रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है ना, उनको अपनी बातों में बहला फुसला कर लोगों को अपना मुतासिर कर लेता है, अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। तो उसी बात को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू इम्प्रेस सोहनलाल। ये इम्प्रेस करना था सोहनलाल रतिराम को इम्प्रेस करना बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी बहुत मज़े की बात थी। इट वॉज ऑल पॉसिबल, ये सब संभव हुआ, मुमकिन हुआ, इसलिए बिकॉज ऑफ नानू काका। ये सब नानू काका की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि नानू काका इस चीज़ के एक्सपर्ट है। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन बोस्टिंग, क्योंकि वो एक माहिर आदमी है, एक्सपर्ट है, बोस्टिंग है। बोस्टिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात को बताना या बयान करना। सो ही प्रेजेंटेड, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, पेश करना। सो ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, उन्होंने पेश किया अपने आप को, एज अ जमींदार। क्या कहता है, ये जाता है जब ये रतिराम, सोहनलाल रतिराम के पास, तो बोलता है कि आई बिलोंग टू जमींदार कम्युनिटी, कि मैं एक जमींदार खानदान का आदमी हूँ। उसके बाद एंड टेल हिम अबाउट his tours and relations विद द एम्बेसडर बरकत अली। आपने पढ़ा था कि बरकत अली नाम करके एक एम्बेसडर है इस कहानी के अंदर, जो दूसरे देश के अंदर रहते हैं। तो वो जो टूर है ना, वो दूसरे देश के अंदर जाता है और जो उनका रिलेशन है वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, बरकत अली के साथ है। इस चीज़ को वो बता रहे हैं। तो इस तरह से जब वो बात करता है तो सामने वाला यानी सोहनलाल रतिराम जो है वो इसकी बातों से मुतासिर होता है, प्रभावित होता है। देखिए, एंड टेल हिम अबाउट हिज टूर्स एंड रिलेशन विद द एम्बेसडर बरकत अली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, देखिए, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी मतलब जबान जहाँ पर लड़खड़ा जाती है, आप देखते हैं बार बार। इमरजेंसी का मतलब क्या हो, जब आप काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हालत क्या हो, बिल्कुल खतरनाक हो, आप नहीं बोल पा रहे। मान लीजिए आपको अरबिक बोलने नहीं आता है और आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दो चार वर्ड बोले और अगला वर्ड बोल नहीं पा रहे, तो वहाँ पे इमरजेंसी हो गया, फंस गए आप। तो आप क्या बोलेंगे? हिंदी अगर जानते होंगे, हिंदी इंग्लिश जानते तो इंग्लिश में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो वो डू वी ऑल फेस इट, क्या हम सब इसको महसूस करते हैं? सॉरी, क्या हम सब इसको फेस करते हैं? फेस करना मतलब क्या हम सब लोगों का ऐसा सामना होता है क्या किसी भाषा के साथ? तो डेफिनेटली होता है। तो देखिए, डू वी ऑल फेस इट, क्या हम सब इसको फेस करते हैं, यानी हम सबको भी इससे सामना पड़ता है क्या? देखिएगा, इसका आंसर है इट इज अ स्टेट। ये एक खबर है या एक बात है। व्हेन समवन सडनली टर्न्स टू हिज मदर टंग, जब कोई आदमी अचानक बदल जाता है। टर्न्स मतलब फेरता है, बदलता है क्या? हिज और हर मदर टंग, यानी अगर वो मर्द स्पीच कर रहा होगा तो वो अपनी मदर टंग में, या अगर औरत हुई तो वो हर अपने मदर टंग है। मदर टंग मतलब मातृभाषा जो है उनकी, जिसमें वो बात करना जिसमें वो बात करता है रात दिन, उसमें वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इट ऑल अकर्स, ये सब होता है व्हेन वी गेट ट्रबल टू स्पीक, जब हमें ट्रबल होती है, यानी परेशानी होती है, जब हम समस्या में होते हैं। टू स्पीक इन द लैंग्वेज अदर देन मदर लैंग्वेज, मदर टंग, बोले जो हम किसी अदर भाषा में बोलते हैं, स्पीच करते हैं या बात कर रहे होते हैं,
जो क्या हो हमारी मदर टंग ना हो, अदर देन द मदर टंग, मेरी मदर टंग जो मातृभाषा है उसके अलावा भी जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि आदमी जो है वो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम में चला जाता है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है उसको, और वो उस भाषा को नहीं बोलकर अपनी भाषा को बोलने लगता है। इसी को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहा गया है। क्लियर? आगे देखिए, सो वी टर्न टू आवर मदर टंग, तो क्या करते हैं कि हम अपनी मदर टंग में टर्न ले लेते हैं, यानी घूम जाते हैं, मतलब हम अपनी मदर टंग को फिर बोलने लगते हैं। क्लियर है? वी ऑल फेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, और बिल्कुल श्योर है कि हम सब लोग ऐसी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, है ना, और हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये सब लोगों को पता है कि जब आप स्पीच कर रहे होते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में स्पीच कर रहे हैं और आप याद किए हुए थे और जैसे स्टेज पर गए तो भूल गए, तो फिर आप कंटिन्यू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो होती रहती है। तो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा और सुनने की कोशिश कीजिए। 2-4 बार अगर देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। थैंक यू।